Good evening, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening. कल जो हमने किया उसमें किसी को कोई डाउट है? मैम जो ये आपने एग्जाम्पल हमें सॉल्व हाँ। इसमें एक मिनट मैम मेरी आवाज फिर से आ रही है। कोई बात नहीं, हमें सही सुन रही है आप। ओके मैम तो बाकी तो जब हम लास्ट में एक्साई डॉट डेल इनटू क्यू वेक्टर ये हम्म। निकालते हैं तब ये कर्ल बाय कर्ल थीटा और ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है ये वाली हम्म। तो इसमें कोई भी थीटा का तो फंक्शन है ही नहीं मतलब क्यू आर भी किसी और का है और थीटा इसमें वैसे ही नहीं और क्यू जेड भी किसी और का ही मतलब थीटा इसमें भी नहीं है तो फिर ये डेरिवेटिव यहाँ जीरो क्यों नहीं हो गई ये आर कैप फिर क्यों लिख रहा है इसमें नहीं, कहाँ कहाँ पे बोल रहे हो? मैम 2.48 पेज पे जहाँ पे ये एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू वेक्टर निकालता है इसमें हाँ, ठीक है। इसमें करली बाय करली थी 10 टू समथिंग ये जो क्वांटिटी अच्छा, है एक्साई डॉट डेल आप जो ले रहे हो, एक्साई जो आपका निकला थीटा गैप में निकला है, ठीक है। यस मैम तो डेल में थीटा एक बार लिखना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है मैम उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम्म। जो ये वेक्टर क्यू हम लिख रहे हैं जैसे क्यू वेक्टर जो है हाँ। इसमें इसको हमने करना है कर्ल बाय कर्ल थीटा के रिस्पेक्ट में जो कि बाकी सारे जीरो हो चुके हैं सिर्फ कर्ल बाय कर्ल थीटा ही बचा है हाँ, सिर्फ ये बचेगा। हाँ तो जो ये क्वांटिटी है अंदर क्यू आर आर कैप प्लस क्यू जेड जेड कैप हाँ। इस क्वांटिटी में इसमें किसी ने भी थीटा का फंक्शन है ही नहीं कुछ नहीं इसमें दिया हुआ है कि क्यू आर इज अ फंक्शन ऑफ आर जेड एंड क्यू जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड जेड हाँ, और ठीक थीटा है। वाला कंपोनेंट जीरो है तो फिर ये डेरिवेटिव यहाँ जीरो क्यों नहीं होता नहीं, देखो, क्यू आर तो ले गया बाहर, लेकिन जो आर कैप है ना उस पे इसने कर्ल बाय कर्ल थीटा लगाया, और आर कैप का कर्ल बाय कर्ल थीटा आपका थीटा कैप बना। फिर आर कैप खुद यूनिट वेक्टर है और फिर ऐसे मतलब हो जाता है मैम हाँ, यहाँ पे आपका क्यू आर तो ऐसे कांस्टेंट ट्रीट हुआ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो तो बाहर चला गया। ऐसे क्यू जेड भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कांस्टेंट ट्रीट होगा, लेकिन उस वाले केस में कर्ल जेड बाय कर्ल थीटा आपका जीरो होगा, इसलिए वो वाली क्वांटिटी नहीं आई। सिर्फ कर्ल आर बाय कर्ल थीटा जो थीटा कैप पुट हो गया, ठीक है। तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होकर बाहर गया। ठीक थोड़ा सा अलग, हाँ अलग है ये, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल में जाके ना आपका काम कार्टेशियन से अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल इसके अंदर, वो है एनर्जी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एनर्जी इक्वेशन होती क्या थी? साइंस में कभी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वेशन बहुत लिखते थे हम। एनर्जी इक्वेशन फॉर, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस चलिए, देखो, एनर्जी इक्वेशन क्या होती थी आपकी, क्या लो है एनर्जी के ऊपर। वो कुछ ये कहता है कि जो एनर्जी है उसके अंदर चेंज चेंज इन एनर्जी is equal to work done by forces। ये आपके पास लो है एनर्जी, जो इक्वेशन है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब चेंज इन एनर्जी मतलब एनर्जी दोनों टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी आपने देखा होगा, हाफ एम वी स्केयर करके मिलती है, मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर बाय टू। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मास ग्रेविटी के कारण और इंटू हाइट, ये हम करते थे। तो ये तो सब था साइंस वाला काम। इसमें अब हमें स्पेशली बोला गया आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो लो, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो किस तरीके से करेंगे, एक कंडीशन हम मान के चलेंगे कि जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा ना यहाँ पे, दोनों बातें हैं, बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव भी है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, दोनों बातें ले रहे हैं। बॉडी फोर्स जो कंजर्वेटिव है
उसमें एक कंडीशन हमने लगाई है F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ओम सच दैट कर्ली ओम बाय कर्ली टी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके अंदर कि आपने जो पोटेंशियल है उसका इंडिपेंडेंट है टाइम से। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपकी पहली बार आई है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टार्ट करते हैं करना करना आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही है, तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, जो आगे सब्स्टिट्यूट होगा वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ है डी बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू कर्ल बाय कर्ल टी प्लस क्यू डॉट डेल, ये हमने पढ़ा हुआ है। इस पे इधर भी ओम लगा दिया, इधर भी ओम और इधर भी ओम लगा दिया, इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ से कर्ल सॉरी डी ओम बाय डी टी की वैल्यू आ चुकी है क्यू डॉट डेल्टा ओम। ये संभाल के रखना, इसका हम आगे यूज करेंगे, इसको संभाल के रखना आपने। चलिए, तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। क्या होती है आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन? डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस वन बाय रो डेल पी, और यहाँ पे एफ क्या है? डेल्टा ओम माइनस वन बाय रो डेल पी। अब मैंने कहा था हम इसका यूज करने वाले हैं, मतलब क्यू डॉट डेल ओम आपको बनाना है। अभी यहाँ पे सिर्फ डेल ओम है, तो स्केलरली मल्टीप्लाई कर दो क्यू के साथ, क्यू के साथ इधर भी क्यू के साथ मल्टीप्लाई और इधर भी क्यू के साथ मल्टीप्लाई, तीनों में ही हमने क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या बन गया है? क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी। इस रो को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे भी रो आ जाएगा, यहाँ पे भी रो आ जाएगा क्यू डॉट डेल्टा ओम, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डॉट डेल्टा क्यू। तो ये इक्वेशन हमारी अभी तक बन चुकी है। इसकी वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ से उठा के, यहाँ पे सेम डी ओम बाय डी टी। हमारे पास क्या बन चुका है अभी तक? ये तो हम पुट करेंगे डी ओम बाय डी टी, इधर हो गया माइनस रो, इधर हो गया माइनस क्यू डॉट डेल क्यू। ये देखो, इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, हाफ बाहर लिया रो भी, और क्यू का स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो सेम आएगा, टू क्यू आगे आएगा डी क्यू बाई डी टी, तो यही लिखा हुआ हमने, टू से टू कैंसिल, ये और ये सेम ही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने जो ये लिखा है ध्यान से देखो, क्या कुछ हद तक हम हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज हमें लेना था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे वर्क डन निकालना है, हमें कुछ ये काम करना है इसके अंदर। जो एनर्जी इक्वेशन है शो तो वही वाली करेंगे जो साइंस में हुआ करती थी, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकल के आई है वो भी। तो रेट ऑफ चेंज तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे भी टाइम के विद रिस्पेक्ट और यहाँ पे भी, दोनों को इस साइड ले आओ, डी बाई डी टी। दोनों में से ओम कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? हाफ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से, और इधर की साइड से सिर्फ बचा ओम इज इक्वल टू माइनस क्यू डॉट डेल क्यू। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो रिक्वायर्ड आ चुकी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखूं मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू होल वॉल्यूम dt with respect to whole volume d tau। tau is the volume of the region, जो रीजन लिया है उस रीजन का वॉल्यूम है, ठीक है, ओवर द रीजन टाउ। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, डी बाई डी टी पूरा ऑल ओवर बाहर निकाला और देखो मेन चीज बनी या नहीं बनी। डी बाई डी टी बाहर निकाला, रो हाफ क्यू स्क्वायर डी टाउ पहली टर्म प्लस टाउ इधर से रो ऑन डी टाउ, और यहाँ पे आया टाउ माइनस क्यू डॉट डेल पी डी टाउ। अब ये बताओ क्या बना? हाफ वेलोसिटी का स्केयर, और ये मास है या नहीं है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास ही तो होता है, तो हाफ एम वी स्केयर टाइप ही तो आएगा ये, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्केयर, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी ही आई है। और ये देखो तो पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल इनटू में वॉल्यूम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक आ गई, रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको बस वर्क डन दिखाना रहता है, हमारा जो काम रहता है किसके इक्वल आएगा, ये भी रहता है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है वैसे? यहां तक समझ आया सबको?
यस मैम। यस, नेटवर्क इशू हो गया था अभी। आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ जी दी आ रही है। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, समझ आया ये कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तक जो हमने किया है वो क्लियर हुआ है? दीदी एक बार लास्ट स्टेप ये दोनों बनिए ना, ये फिर से बता दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल देख एनर्जी। लेते हैं अभी। देखो हम कहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुए? लिखा क्या था हमने लास्ट? हमने लिखा था यहाँ तक होगा, ये इंटीग्रेट किया है ना। टाउ हाफ क्यू स्क्वायर डी टाउ प्लस रीजन टाउ रो ओम डी टाउ डी ओवर डी टी। ये क्लियर हुआ था रीचा? हाँ दीदी यहाँ तक हो गया। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मास, ये हो गया हाफ, और ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी में जिस पोटेंशियल फंक्शन है पर यूनिट मास जितना पोटेंशियल है वो है, उसको इनटू में मास से मल्टीप्लाई करें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसका काम रहता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड में अभी हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? क्यू डॉट डेल पी है, एक काम करते हैं, हमें निकालना है क्या? क्यू डॉट डेल पी। माइनस का साइन है बाहर, लेकिन मैं यहाँ पे भी सिर्फ पहले इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से काम करना शुरू कर रहे हैं। देखो एक बार ये फाइंड करके देखो, अगर हम इसको फाइंड करेंगे, किसको?
डाइवर्जेंस ऑफ क्यू पी डी टाउ। तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस को कैसे ओपन करते हो, डायल डॉट को एक बार क्यू पे जाएगा तो पी एज इट इज, और एक बार पी पे जाएगा तो क्यू एज इट इज, ऐसे ही होता है। तो ये तो यही वाली टर्म हो गई, तो मतलब इंटीग्रेशन लोगे, और डेल डॉट क्यू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से क्या होता है, जीरो होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेल डॉट क्यू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जीरो बना देगी। तो ये वाला पार्ट हो गया खत्म। इसकी वैल्यू जो हमें लेके चलनी थी, डेल पी डॉट क्यू की वैल्यू जो हमारी आई वो इसके इक्वल आ गई है, टाउ डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू पी डी टाउ, इसके इक्वल आ गया। अब ये वॉल्यूम पे काम कर रहा है, वॉल्यूम से अगर हमें सरफेस इंटीग्रल पे आना हो तो कौन सी थ्योरम है आपके पास, कोई थ्योरम है जो वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करेगी? स्टोक्स थ्योरम दीदी। स्टोक या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यस, स्टोक तो 1 से 2 में लाता है, 2 से 3 या 3 से 2 में आने के लिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एस पे बना देगी, जो अंदर वाला फंक्शन है उसके साथ q डॉट एन डी एस, ये बन जाएगा, ठीक है। तो q डॉट पी इंटू एन डी एस। तो हम जो गिवन था उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ये क्या आ चुका है आपके पास उसकी जगह पे, देखो डी बाई डी टी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन बाहर था, यहाँ सरफेस इंटीग्रल आपने बना दिया पी क्यू डॉट एन डी एस, ये बनाया है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस पी क्यू डी एस बार। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखो इस साइड क्या आया है आपका, प्रेशर इनटू में एरिया, ये फोर्स बनता है प्रेशर इनटू में एरिया, और फोर्स इनटू में वेलोसिटी किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम, एक तरीके से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस वैसे तो, लेकिन अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स में बात करें तो वहाँ रेट ऑफ चेंज भी आएगा। तो इसी तरीके से हमने कहा ये क्या है आपका, ये जो इस साइड वाले है ये क्या बना है आपका, अब ध्यान से देखो क्या बना है, इसको मैं क्या लिख पा रही हूँ, माइनस प्रेशर, ये प्रेशर है, इनटू में ये एरिया हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, यही लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्रेशर इनटू एरिया तो हो गया फोर्स, और ये हो गया डिस्टेंस, और बाय में टाइम। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है आपके पास वर्क डन, इसको आप बोलते हैं वर्क डन, और बाय में क्या आया, टाइम आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो आपके फाइनल रिजल्ट क्या बना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एनी रीजन is equal to rate of work done by the pressure over the surface। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन गया है। एनर्जी इक्वेशन हमारी यही आई है जो मैंने लास्ट निकाली है, दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वेशन। क्लियर है ये आर्टिकल? क्या बात है, सारे शांत बैठे हुए, या मेरी आवाज सही तरीके से तुम्हें समझ नहीं आ रही? मनीष क्लियर हुआ है? यस मैम। रेशम? हाँ जी दी। कल कहाँ बिजी हो गए थे तुम? दीदी वो एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी और वहां पे फिर और गेस्ट आ गए तो वहीं रुकना पड़ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। रिकॉर्डेड देख लेना लेक्चर कल वाला। नहीं दीदी अभी नहीं देखा है, आज देखूंगी। तो देख लो, देखो स्किप होगा तो जल्दी जल्दी स्किप होता जाएगा। सैटरडे आपका हम ऑफ देंगे, सभी का सैटरडे ऑफ रखेंगे, चलिए। अब क्रोलरी इसी की करते हैं। जो हमारे पास लास्ट फाइनल इक्वेशन है वो ये आई है, डी बाई डी टी टी प्लस डब्ल्यू वी इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल पी डॉट क्यू डी एस, ये आई है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं माइनस वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस ऑफ पी क्यू लिख लो, चाहे आप क्यू डॉट डेल्टा जो हमारा निकला था क्यू डॉट डेल्टा पी डी एस लिख लो, बात एक डी वी सॉरी वी पे।
चाहे ये लिख लो, बात एक ही है ना, अभी हमने देखा है। रोलरी ये कहती है अगर आपका जो फ्लूइड है वो टेंजेंशियली मूव करे, फ्लूइड मूव्स टेंजेंशियली, टेंजेंशियली मतलब सारे कंपोनेंट उसके टेंजेंट के अलोंग है, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग उसका जो कंपोनेंट है वो हम मना कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि फ्लूइड जो टेंजेंशियली ओवर द सरफेस एस मूव कर रही है, कुछ इस तरीके से। मतलब ये उसी तरीके का केस हो गया कि Q डॉट N को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं, कि नॉर्मल के अलोंग जो Q का कंपोनेंट है इक्वल टू हमने क्या बना दिया, जीरो बना दिया, ठीक है। तो Q डॉट N को अगर मैं जीरो पुट करूंगी, ये हमारा Q डॉट N ds भी लिख सकते हैं, ये चीज जीरो हो गई, तो ये वाली साइड जीरो पूरी की पूरी, यहाँ से क्या आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज t प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब भी आपका फ्लूइड टेंजेंशियली मूव करता है तब आपका t प्लस वी क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। और इसी का अगर हम उल्टा ले लें, अगर हम t प्लस वी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ये कांस्टेंट से पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये जीरो मतलब ये वाला जीरो, और ये जीरो होते ही इंटीग्रेशन है v आर्बिट्रेरी, तो अंदर वाला ही जीरो बनना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप ये लेके चलते हैं इफ t प्लस वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में आपका Q डॉट डेल्टा P जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर सरफेस एक तरीके से, या फिर हम ये कह सकते हैं Q इज परपेंडिकुलर टू P, या फिर स्ट्रीम लाइन, Q उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीम लाइन को, और डेल्टा P किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोबार, सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अगर डेल्टा P जीरो तो P कांस्टेंट हो गया ना, सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, तो स्ट्रीमलाइन इज ऑर्थोगोनल टू आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जिनका प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उस टर्म को हम आइसोबार बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार सरफेस। तो ये इसकी क्रोलरी थी, इफ एंड ओनली इफ में थी। अगर t प्लस वी कॉन्स्टेंट है तो हम स्ट्रीमलाइन को परपेंडिकुलर टू आइसोबार कह सकते हैं, और अगर आपका टेंजेंशियली मूव कर रहा है तो उस केस में t प्लस वी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें बनता है वो साइक्लिंग एंड असाइक्लिक एरोटेशनल मोशन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज थोड़ा सा ऐसा है कि अपना जिसका जितना भी काम रहता है उसको कवर कर लो, स्पीड से नहीं हमने भागना, हमारे ऑलमोस्ट 2 सेक्शन होने वाले हैं।